ममता बनर्जी का बंगाल हिंदुस्तान का बंगाल तो नहीं है और कभी से नहीं है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामनवमी के दिन जो हमने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। राम भक्तों की शोभा यात्रा पर पथराव 3 राज्यों में हुआ। शोभा यात्रा की शोभा पर ग्रहण झारखंड में लगाया गया, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रामनवमी का जुलूस क्यों निकाला का सवाल सिर्फ और सिर्फ बंगाल के सुप्रीमो हमारी दीदी ने पूछा, ममता बनर्जी ने। बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं हुई राम भक्तों के साथ, उसके दोषी राम भक्त ही हैं। ऐसा कहना उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में जुलूस लेकर जाए और राम के नाम का नारा लगाए। देश में भारत सरकार के अनुसार 6,49,481 गांव हैं दोस्तों, और औसतन हर गांव में एक मस्जिद है। औसतन मैं कह रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, हर गांव में एक से अधिक होगा, पर एक मस्जिद पर औसतन लगे 4 लाउड स्पीकर। यानी कि अगर मैं देखूं तो करीब 25 लाख लाउड स्पीकर से रात दिन 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। हम उस जुर्रत को सदियों से हर रोज सुनते हैं, सहते हैं और चुपचाप बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन शांति प्रिय लोग साल के एक दिन राम का नाम के जय घोष को सुन भी नहीं सकते। बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है। यही बात है ना, जय श्री राम की जय। यह राम नाम का नारा इतना हिंसक होता है कि शांति प्रिय अशांत हो जाते हैं और छतों से ऊपर जाकर नारे लगाने वालों पर पथराव होना शुरू हो जाता है। पत्थर की बारिश शुरू हो जाती है ना, क्योंकि राम नाम इतना हिंसक है। वोट की राजनीति इतनी भी गिरी हुई नहीं करनी चाहिए कि देवी देवताओं के इस भूखंड पर उनका राम लेना भी हिंसा का कारण बन जाए। माँ दुर्गा, माँ काली, ये तो बंगाल में पूजनीय है। यह बंगाल है, लेकिन अफसोस यह हिंदुस्तान का बंगाल नहीं, बांग्लादेश नहीं है, ममता बनर्जी का बंगाल है। देश भर में बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, झारखंड के जमशेदपुर में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में और इतना ही नहीं, बिहार के बिहार शरीफ से भी राम भक्तों के शोभा यात्रा को बार बार डिस्टर्ब करने की खबरें आई। हमने सासाराम जिले में तो ये देखा कि वहां पे आज इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। हम समझते हैं कि जिन्हें सैकड़ों सालों से सिर्फ अपनी ही नमाज सुनने की आदत हो गई हो लाउड स्पीकर पर, उनके कानों पर क्या बीतती होगी जब उन्हें राम नाम का जय घोष सुनना पड़ता होगा। लेकिन क्या किया जाए, जिन्होंने ये संसार बनाया, जिनका ये संसार है, उनका नाम तो सुनना ही पड़ेगा ना, एक दिन ही सही। सच तो कान में जाएगी ना। हमें पूरी हमदर्दी है उन कानों से जिनके कान राम नाम से फट जाते हैं, जिनके कानों से खून निकलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हिंसा की खबरें आई हैं दोस्तों, उसके प्रति तो हम आश्वस्त हैं, पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर सरकार कई घर और चिन्हित कर रही होगी बुलडोज करने के लिए, चाहे वो हिंदू का हो या शांति प्रिय का हो, क्योंकि वहां तो हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार वाली लालू के बेटे की सरकार से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जिस लालू प्रसाद यादव ने श्री राम जी की रथ यात्रा रोकी हो, राम भक्तों के बारे में गलत अनाप शनाप बोला हो, उनका बेटा श्री राम जी की सेना पर हुई पथराव पर कार्रवाई करेगा, इसका तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है और ना ही हमने कोई ऐसी उम्मीद लगा रखी है। महाराष्ट्र में हुई पथराव पर अवश्य कार्रवाई होगी अब, क्योंकि अब वहां पे उद्धव सरकार नहीं है। जैसे एक साथ शिंदे भाव के तेवर हिंदू हित में ही लगते हैं।
और यहाँ पे बात हिंदू या हिंदू हित ना होने की नहीं है। और मैं उन सेक्युलर से भी पूछूंगी जिनको हमारे जैसे, जिन्हें कहते हैं कि हम बहुत ही अंधभक्त हैं, कट्टर भक्त है, या बहुत और सारे नामों से हमें बुलाया जाता है, उनसे पूछती हूँ, जब हम 5 वक्त में नमाज पढ़ने पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही लाउड स्पीकर्स पे जब हम आवाज़ उठाते हैं तब आपको आपत्ति होती है। तो जरा एक बार खुद से और अपने सेक्युलर पंथी से जरा पूछिए कि एक दिन रामनवमी के चंद घंटों को जो सिर्फ राम के जयकार और उद्घोष से कानों से खून क्यों निकलने लगते हैं। जब हम दिन में 5 बार बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो एक दिन में, सिर्फ साल के एक दिन में 5 घंटे हमें बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाए। जिन्हें ये सवाल समझ में आता हो उसका उत्तर मुझे ज़रूर बताएं, और जिनको इनसे सवाल पूछना है वो भी ज़रा अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में रखें। और कोई भी इफ़, बट, लेकिन, किंतु, परंतु है तो आप अपना राय, सुझाव, कंप्लेन कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका राय ही हमारे लिए एक सुझाव है। बाकी आप यूं ही चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी सहमति हमें देते रहें और अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।